Hello friends, welcome back to my channel, and this is chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources, class 8th Geography NCERT, and this is my पार्ट 3 एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सो आप उसे देख सकते हो। और पार्ट 2 और 1 के अंदर हमने अपना लैंड और वाटर और सॉइल के बारे में जो है क्लियर कर लिया था। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो कुछ स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं जो विज़िट करते हैं एक एग्जीबिशन पे, जो कि हैंडीक्राफ्ट्स की होती है, हैंड से जो क्राफ्ट बनाते हैं उसकी एग्जीबिशन में जो है बच्चे विज़िट करते हैं। और वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स और जो भी मटेरियल जो भी उस एग्जीबिशन में कलेक्ट होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कलेक्ट करा जाता है। और मोना जो है एक बैग को पिक करती है, उठाती है और कहती है कि ये कितना ब्यूटीफुल हैंड बैग है। और उनकी टीचर कहती हैं कि ये जो है जूट से बना हुआ है। और फिर उनकी टीचर कहते हैं कि तुम क्या वो लैम्प, बास्केट्स, शेड्स और चेयर्स देख रहे हो, वो केन्स और बैम्बू से बनी हुई हैं। और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो है ह्यूमिड रीजन्स है इंडिया के, जिसके अंदर जो है बैम्बू प्लेंटी में ग्रो होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है। और जैसी जो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है एक सिल्क स्कार्फ को देख के। और सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट। तो वो कहते हैं कि इस ब्यूटीफुल स्कार्फ को देखो, और उनकी टीचर उन्हें ये बताती है कि जो ये सिल्क का जो हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि मलबेरी लीव्स पर रहते हैं और उसी को खाते हैं। तो चिल्ड्रन अब बच्चों को ये पता लगता है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें वो जो है प्लांट से मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल बायोस्फेयर। सो जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है सिर्फ नैरो जोन में, जो कि किसके कांटेक्ट में होते हैं, लिथोस्फेयर के, हाइड्रोस्फेयर के, एटमॉस्फेयर के, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब कि लैंड, वाटर और एयर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर, जिसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और बायोस्फीयर के अंदर लिविंग बींग्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इज़ नोन एज इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट्स सॉइल, सो essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruit, nuts, latex, terpene oil, gum, medicinal plants, and also the पेपर डैट इज़ सो इंजेशनल फॉर योर स्टडीज। सो प्लांट्स हमें जो है ये सारी चीज़ें देते हैं। देयर आर there are innumerable uses of plants and you can add some more। so ये तो कुछ uses थे plants के, और आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारा uses है plants के। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। और वाइल्ड लाइफ क्या इंक्लूड करती है, एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट्स को, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म को भी, जो एनिमल्स जो हैं जो पानी में रहते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। और वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क, मीट, हाइड्स और वूल हमें वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करती है। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और इंसेक्ट जैसे कि बी हमें प्रोवाइड करती है हनी, और हमें हेल्प भी करती है पॉलिनेशन में। और जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की पॉलिनेशन में, और इनका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज अ डीकम्पोजर इन आर इकोसिस्टम। द बर्ड्स फेड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। और जो बर्ड हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और वो डीकम्पोजर्स भी हैं। और वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज़ अ scavenger एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द environment।
और जो वल्चर है उस अपनी एबिलिटी की वजह से वो जो है फीड करता है डेड लाइफ स्टॉक पे, जो कि कंसिडर्ड है एक बहुत ज़्यादा वाइटल क्लींजर ऑफ आर इन्वायरमेंट. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल और आर इंटरगल. सो जो एनिमल चाहे बिग हो चाहे वो स्मॉल हो, और तो ऑल आर इंटीग्रेटेड, वो जो है हमें इंटीग्रेटेड हैं मेंटेन करने में हमारा बैलेंस इकोसिस्टम का. अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, shrubs and tundra. और जो मेजर वेजिटेशन है हमारे वर्ल्ड की वो किस में ग्रुप्ड है? फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, shrubs और टुंड्रा. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. और हैवी रेनफॉल के एरिया में जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे जो है यूज जो ट्रीज़ होते हैं वो थ्राइव, मतलब कि अच्छे से जो है वहाँ पे जो यूज ट्रीज़ हैं वो हैवी रेनफॉल की वजह से अच्छे से जो है उगते हैं. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. और फॉरेस्ट उन एरिया से एसोसिएटेड ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर वाटर सप्लाई होती है. और एज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज़ ऑफ ट्रीज़ एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. और जैसे कि अमाउंट बढ़ता है मॉइस्चर का तो डिक्रीज़ हो जाती है साइज़ ऑफ ट्रीज़ के साइज़, और डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है. शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. और शॉर्ट जो ट्रीज़ होते हैं, शॉर्ट स्टंट ट्रीज़ होते हैं, और जो ग्रास होती है वो कौन से रीजन में उगते हैं? जिसमें मॉडरेट मतलब ठीक ठाक वो जो है रेनफॉल होती है, जो फॉर्म करता है ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. थॉर्नी श्रब्स एंड Thorny shrubs grow in dry areas of low rainfall. जो thorny shrubs होते हैं और तो वो किस रीजन में? वो ड्राई रीजन्स ऑफ द एरिया में, यहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे वो उगते हैं. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और जो है प्लांट्स जिनकी डीप रूट्स होती हैं और लीव्स जो बहुत ज़्यादा थॉर्नी और वैक्सी जिनका सरफेस होता है वो रिड्यूस करती हैं लॉस ऑफ मॉइस्चर का थ्रू ट्रांसपिरेशन. तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मूसेस एंड लीचेंस. तुंद्रा वेजिटेशन कोल्ड पोलर रीजन्स की वो क्या कंप्राइज करती है? मूसेस एंड लीचेंस. टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. और फीड करना लार्ज नंबर और फीड करना ग्रोइंग नंबर्स को तो है लार्ज एरियाज जो फॉरेस्ट के हैं वो क्लियर हो गए हैं ताकि हम जो है क्रॉप को ग्रो कर सके. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैशिंगिंग रैपिडली. और फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वैशिंगिंग रैपिडली हो रहा है. वैनिशिंग रैपिडली मतलब कि वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स. और बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है ताकि हम जो है अपने इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बचा सकें. अब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर वेल्थ. फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. और प्लांट्स शेल्टर देते हैं एनिमल्स को और वो टुगेदर मेंटेन करता है इकोसिस्टम. चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और चेंजेस क्लाइमेट में और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस में कॉज कर सकते हैं लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स जो फॉर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए. मैनी स्पीसीज हैव बिकम वेनरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द ब्रिंच ऑफ एक्सटेंशन. और बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुकी हैं और कुछ तो एक्सटेंट भी हो चुकी हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच
accelerate the process of extinction of these resources। और डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन होना, हमारी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट में आग लगना, सुनामीज आना, लैंडस्लाइड्स होना, ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है ये हमारे सारे रिसोर्सेज एक्सटेंड होते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। और एक मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग, जो कि रिज़ल्ट कर रही है शार्प डिक्लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। और एनिमल्स के जो है उन्हें मार के उनकी हाइड्स और स्किन्स और नेल्स, टीथ्स, हॉर्न को और फेदर्स को बेचना वो जो है इलीगल है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बुक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिचेस, पीकॉक। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और इनमें से कुछ एनिमल्स हैं टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बुक और क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक, जो कि है इसी वजह से मर रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं। सो हमें जो है इन्हें कंजर्व अपनी जो है, और ये जो है बच सकते हैं इंक्रीज़ करके अवेयरनेस को इन सब के बारे में। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और नेशनल जो पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो बने हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपनी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड wetlands is necessary to save the precautions to save the precious resource from depletion। और कंजर्व ऑफ क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं ताकि हम सेव कर सकते हैं अपने प्रीशियस रिसोर्सेज को। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। और बैलेंस रहेगा हमारी इन्वायरमेंट में अगर ये जो है स्पीशीज़ जो है वो मारे नहीं जाएंगे, एक्सटेंड नहीं होंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सर्वल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़। और जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में उसने डिस्टर्ब कर दी है हमारी नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़। बहुत सारे जानवरों की रहने के लिए जो जगह है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म होती जा रही है। ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the fringe of extinction। और हमारी इन सब चीज़ों की वजह से हम एनिमल्स को और बर्ड्स को मारते हैं, उसी वजह से जो है वो बहुत एक्सटेंट होते जा रहे हैं या फिर एक्सटेंट होने वाले हैं कुछ एनिमल्स। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी encouraged एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। और अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जो है इनक्रेज करने चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैम्प सो डैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़। और स्कूल चिल्ड्रंस को भी जो है इनक्रेज होना चाहिए बर्ड वॉच देखने के लिए और विज़िट करना चाहिए नेचुरल कैंप्स में। मैनी कंट्रीज़ हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और बहुत सारी कंट्री ने लॉ भी पास करे हैं ताकि जो है एनिमल्स और बर्ड्स किल ना हो। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बुस्टार्स एंड पीकॉक्स इलीगल। और इंडिया के अंदर जो है लॉयन, टाइगर, डियर्स और पीकॉक्स, ये जो है इन्हें मारना जो है इलीगल है। अब आती है ग्लॉसरी। नेशनल पार्क, a natural area designed to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and future generation। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर बर्ड्स वगैरह को रखा जाता है, एनिमल्स को, ताकि जो है वो प्रोटेक्ट रहें और हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस रहे और आने वाले फ्यूचर के लिए भी। An international conventional sites has been established that lists several species of animals and birds in which trade is
प्रोहिबिटेड। और एक इंटरनेशनल कन्वेंशनल साइट्स जो है वो भी इस्टेब्लिश हुई हैं ताकि जो है हमारी स्पीशीज़ है एनिमल्स और बर्ड्स, उनका जो ट्रेड है, उनको बेचना, उनका व्यापार करना, वो भी जो है बंद कर दिया जाए। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स। कंजर्व करना अपने प्लांट और एनिमल को वो एक हर सिटीज़न की जो है ड्यूटी है। Glossary Biosphere Reserves, series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relation between conservation and development. Biosphere reserves होता है जिसके अंदर हम एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि लिंक्ड होता है ग्लोबल नेटवर्क से, इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेटेड द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि एनिमल्स की कंजर्वेशन और प्लांट्स की कंजर्वेशन के लिए होता है। प्रोटेक्टेड एरिया उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं।